हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। ये टेस्ट सीरीज हमारी 1 दिसंबर से लेकर 18 मई तक चलने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने आपसे वादा किया था कि आप में से जो भी अभ्यर्थी इन टेस्ट को देगा, उस टेस्ट में उस अभ्यर्थी का जो भी परिणाम आया होगा, उस परिणाम को न केवल हम उस अभ्यर्थी को प्राइवेट शेयर करेंगे, बल्कि उसके परिणाम को हम पब्लिक भी यूट्यूब के वीडियो के जरिए प्रोवाइड करेंगे। इस पब्लिक वीडियो को प्रोवाइड करने का हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आप में से जिन अभ्यर्थियों में मेहनत की एक धमक है या जिन अभ्यर्थियों में एक हुनर है, वो अपने हुनर के दम पे आगे जाकर इस पीडीएफ की टॉप 3 में अपना नाम बना सकें, या वो अपने अंदर की उस निगेटिविटी को दूर कर सकें जो टेस्ट के दौरान उनको देखने को मिलती है, या आप कह सकते हैं कि अपने अंदर एक डिसिप्लिन ला सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि श्री आईएएस एकेडमी का इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल इन टेस्ट को दें। हमारा उद्देश्य ये है कि आप इन टेस्ट के जरिए अपने आप को बेहतर से और बेहतरीन करें, ताकि 25 मई को होने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आप अपना एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आएँ। और इस बात को लेकर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 25 मई की प्रीलिम्स के रिजल्ट में या उसकी पीडीएफ में मेरा नाम आएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उसी भाव से, उसी विचार से लेंगे और अपने आप को कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब ये रिजल्ट आए तो इस पीडीएफ में आपका भी नाम 1, 2, 3 की रैंक में देखने को मिले, या इस पीडीएफ में आप भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। और सीधी सी बात है, जब आप अभी से परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, जब आप अभी से इन 150, 200 बच्चों में टॉप लाने का एक होड़ मचाएंगे, तो फिर आप 10 लाख की होड़ में आगे निकल ही जाएंगे। और यदि आप यहाँ पर सीरियस नहीं होते हैं, तो फिर इसका सीधा सा मकसद यही है, या इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपको उस 10 लाख की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप बिल्कुल नॉन सीरियस हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि जो भी बच्चे अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, या जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, या जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि हर हाल में उनका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो और वो इस टेस्ट सीरीज को सीरियस होकर लगा रहे हैं, उनके लिए समर्पित है। तो उम्मीद है कि आप न केवल आज उन अभ्यर्थियों के नाम देखेंगे जो टेस्ट 1 में अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना पाए, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि जिस अभ्यर्थी का नाम टेस्ट 1 में टॉप रैंक में आया है, उसको श्री आईएएस एकेडमी क्या प्राइज़ प्रोवाइड कराने वाली है। और कोशिश करिए कि अगली बार ये प्राइज़ आपके घर भी दस्तक दे, क्योंकि ये दस्तक बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि आपके माता पिता को ये यकीन होगा कि उनका अभ्यर्थी कुछ बेहतर से बेहतरीन कर रहा है। उनको यकीन होगा आपकी काबिलियत पर। और सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट सीरीज़ साधारण टेस्ट सीरीज़ नहीं है। इस टेस्ट सीरीज़ के एक एक प्रश्न को स्वयं इस एकेडमी का मास्टर गढ़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप उस टेस्ट के परिणाम के लिए काफ़ी ज़्यादा व्याकुल होंगे। तो हम बिना देरी के उन सभी अभ्यर्थियों का परिणाम आपके सामने पब्लिक करते हैं, और आपसे कोशिश करेंगे कि आप उनको न केवल शुभकामनाएं दें, बल्कि खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एक संकल्प भी लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, ठीक है, 2025 के लिए, जो कि 1 दिसंबर से चालू हुई, और 1 दिसंबर का हमारा टेस्ट हो चुका है। अगला जो हमारा टेस्ट है वो 8 दिसंबर को है। 8 दिसंबर को न केवल हमारा जीएस का दूसरा टेस्ट है, बल्कि सीसैट का हमारा पहला टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में किसको प्राइज़ मिलता है, किसको प्राइज़ नहीं मिलता है, इन पर भी हम बात करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी हम आपके लिए ये बात करें कि कौन से अभ्यर्थी की रैंक फर्स्ट आई है, कौन से अभ्यर्थी की रैंक सेकंड आई है, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये टेस्ट कोड 2501 है। 2501 का मतलब टेस्ट 1। जो ही आपको 2502 मिलेगा, उसका मतलब ये है कि सेकेंड टेस्ट। 2500 का मतलब क्या, 2025 के लिए, और 1 का मतलब पहला टेस्ट, ठीक।
ठीक है। जीएस का टेस्ट है और इसका ये अंतिम परिणाम है, अर्थात इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कल इसमें 5 बच्चे और हम जोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये अंतिम परिणाम होता है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे अभ्यर्थी की रैंक लिखी है, यहाँ अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ उसने कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए, कितने उस अटेम्प्ट में उसके सही हुए, कितने उसके गलत हुए, और गलत होने के बाद माइनस मार्किंग के बाद फाइनल उसके कितने बचे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जोयाबीन नाम की देवी जी जिनकी रैंक फर्स्ट आई है। फर्स्ट क्यों आई है? क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो 57 फाइनली सही हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। अर्थात इसके बाद राहुल जी के 49 है, काजल जी के 36 हैं, शुभम मौर्य के 34 हैं और सौम्या द्विवेदी जी के 33 हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पासिंग मार्क पर हैं और कई सारे ऐसे बच्चे जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है, उनको बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक आई हैं जोयाबीन जी, उनको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी ओर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत कि उन्होंने न केवल 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बल्कि उस 81 में उन्होंने 63 क्वेश्चन सही किए। और सबसे बड़ी बात कि मिनिमाइज या कहें कम से कम उन्होंने गलत किए, जो कि ये दर्शाता है कि इन्होंने टेस्ट को काफ़ी सीरियस होकर दिया, एक एक प्रश्न को काफ़ी बारीकी से पढ़ा और एक एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से इन्होंने क्लियर कर रखा है। समझ गए? यही अगर आपका परफॉर्मेंस रहा यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आपका नाम हर हाल में पीडीएफ में आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे रहे हमारे राहुल जी, इनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इनका भी तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। इन्होंने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन ये जोया जी से 6 क्वेश्चन कम सही कर पाए। इनके 57 क्वेश्चन सही हुए, 26 इनके गलत हो गए। यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर ये गलत कम करते तो इनकी भी रैंक 57 के आसपास ही होती। इनका परफॉर्मेंस 49 रहा, जो कि 50% से कम है। अब आपको पता है कि श्री आईएएस एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने आपसे 2 प्रोमिसेस किए हैं। 2 प्रोमिसेस क्या? कि प्राइस किसको मिलेगा। हमने आपसे वादा किया था कि प्राइस केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके 50% मार्क्स होंगे। 50% मार्क्स का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन में जिनके 50+ सही होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने ये लगाई थी कि उस बच्चे ने हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट दिया हो। ऑनलाइन का मतलब वो 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक हमारे साथ गूगल मीट पे लाइव जुड़ा हो। समझ गए? अब जो बच्चा लाइव नहीं जुड़ा है वो भले चाहे 80 क्वेश्चन सही कर ले, उसको प्राइज़ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। समझ गए? जोयाबीन जी हों या राहुल जी हों, ये लोग इस क्लास में लाइव जुड़े थे, लेकिन राहुल जी के जो मार्क्स हैं वो 49% हैं, इसलिए राहुल जी को इस बार प्राइज़ नहीं मिलेगा। राहुल जी को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी और नेक्स्ट टाइम अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे 50% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं तो फिर उनको प्राइज़ मिलेगा। जोयाबीन जी को प्राइज़ इसलिए मिलेगा क्योंकि न केवल इनका रिजल्ट 50% से एबव है, बल्कि ये ऑनलाइन भी थी, ठीक है। और इसका प्रूफ आप में से अधिकांश बच्चों के पास है। दूसरी बात, आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हों कि इस पीडीएफ को मास्टर ने कहीं डॉक्टरेट तो नहीं किया है, मतलब इसके साथ छेड़खानी तो नहीं की है कि पहले मार्क्स कुछ और आए हों बाद में कुछ और आए हों। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी आंसर की तुरंत सबमिट कर दीजिए, आप अपनी OMR तुरंत सबमिट कर दीजिए और तुरंत सबमिट करने के बाद उसको अपने पास सेव कर लेते हैं और उसके 6 से 7 घंटे बाद आपको हम आंसर की प्रोवाइड कराते हैं और आंसर की के बाद आपसे पूछते हैं कि आप बताइए उसमें कितने सही हैं कितने गलत। और केवल आप ही नहीं बताते हैं, हम खुद उसको चेक करते हैं, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि आप झूठ भी बोल सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए, सही क्वेश्चन किए, गलत हुए, लेकिन वो ये नहीं निकाल पाए कि फाइनल कितने होंगे। तो फाइनल का मतलब होता है 1/3 कटेंगे। जैसे मान लो 36 आपके गलत हुए, 48 आपके सही हैं, तो 36 में आप 3 का भाग दीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 12 आपके इस 48 में और माइनस हो जाएंगे।
तब आपके फाइनल 36 बचते हैं। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से आज की इस टेस्ट सीरीज के परिणाम में जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वो जोयाबीन जी हैं, जिनको प्राइज़ मिलेगा वो जोयाबीन जी। अब दिमाग में आया होगा कि सर प्राइज़ क्या दोगे, क्या कोई गाड़ी दोगे, एप्पल का आईफोन दोगे, है ना, या सर कोई सोने का गहना या हार दोगे। तो आपको भी पता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है अभी के लिए, ना वो आईफोन है ना गाड़ी है। अभी के लिए आपके लिए जो ज़रूरी हैं वो बुक्स हैं, अभी आपके लिए जो ज़रूरी हैं वो आपके नोट्स हैं। तो श्री आईएएस एकेडमी जोयाबीन जी को न केवल जनवरी माह की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भेजेगी, बल्कि फरवरी माह की भी करंट अफेयर्स भेजेगी। साथ ही उसके टेस्ट सीरीज का जो हमारा प्रोस्पेक्टर है, पूरा पूरा उसका जो टाइम टेबल है, उसकी भी पीडीएफ कोरियर कराएगी। और इस कोरियर का, इस पीडीएफ का कोई भी चार्ज जोया जी से नहीं लिया जाएगा। यही श्री आईएएस एकेडमी की ओर से टेस्ट 1 में उनकी रैंक फर्स्ट आने का प्राइज़ है। उम्मीद है कि जोयाबीन जी को ये प्राइज़ अच्छा लगेगा, उनकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज हमने ये प्राइज़ दे दिया तो कल भी यही प्राइज़ रहेगा, परसों भी यही रहेगा। प्राइज़ हमेशा बदलते रहेंगे। प्राइज़ फर्स्ट, और एक और चीज़ ध्यान रखना कि प्राइज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक वाले के अलग अलग रहेंगे। ये मत मुझसे कह देना कि फर्स्ट रैंक वाले को आप ये दे रहे हो, सेकंड वाले को ये दे रहे हो, थर्ड वाले को दे रहे हो। कहने का मतलब प्राइज़ हर एक बच्चे को मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को, और आप भारत के किसी भी कोने से होंगे आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन शर्तें जो हैं वो यही हैं कि 50% प्लस मार्क्स आने चाहिए। ऑनलाइन हमारे साथ बैठ के लाइव आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप जहाँ बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई डॉक्टरेट चीज़ नहीं है जो आपके इस क्वेश्चन, आपके प्रश्न पत्र को वायलेट कर दे, नियमों की धज्जियाँ उड़ा दे। डॉक्टरेट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, कि आपने सामने आंसर की लगा रखी है, आपने बुक रखी है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब आपको ये भी पता है कि मास्टर का उद्देश्य केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले का नाम बताना नहीं है। मास्टर का उद्देश्य अपने उन सभी बाकी बच्चों को भी बेहतर बनाने के लिए उनको सुझाव देना, ठीक है। तो अगले नंबर पे जो नाम आता है वो काजल भरतवंशी जी का। जब मैं टेस्ट ले रहा था तो काजल भरतवंशी जी की कई कमियां मुझे दिखी थी। देखो, मैं कमियां बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरी आपसे कोई लड़ाई है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो, यदि आज आप मेरी डांट नहीं झेल पा रहे हो तो याद रखना, अपने सीनियर की डांट आप आगे चल के नहीं झेल पाओगे। आप सुसाइड करने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि इतना प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करिए। और आपका मास्टर यदि आपको डांट रहा है तो आपके भले के लिए डांट रहा है, गलती के लिए नहीं डांट रहा है, ठीक है। जैसे मैंने नोटिस किया था, काजल भरतवंशी जी ने क्या किया कि अपना ये टेस्ट केवल और केवल 1 घंटे में कंडक्ट करके दे दिया। ये आपकी योग्यता को साबित नहीं करता है, बल्कि ये आपकी मूर्खता को साबित करता है। मूर्खता क्यों? क्योंकि जब आपको किसी ने कहा है कि आपको 2 घंटे में टेस्ट देना है, तो आप 2 ही घंटे में टेस्ट दीजिए। हो सकता है कि आप 120 मिनट की जगह आप 100 मिनट ले लें, लेकिन टाइम इतना ही लीजिए। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 100 पे थिंकिंग करिए, दिमाग लगाइए। और आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था 84, लेकिन आपने 36 गलत कर दिए। और ये 36 सिर्फ इसलिए गलत हुए क्योंकि आपने 2 घंटे के टेस्ट को 1 घंटे में कंडक्ट कर दिया। तो इस चीज़ से बचिए, ये जल्दबाजी यूपीएससी में नहीं चलती है। और जो बच्चा इस जल्दबाजी में रहता है कि हम टेस्ट जल्दी कर दें, सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दें, है ना, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो जीवन में जल्दी में ही रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। जब आपका लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का बचेगा तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे आप जो भी टेस्ट दें उसमें एक टाइम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा टेस्ट दें, हवाबाजी बिल्कुल भी ना करें। और ये मेरा आपसे वादा है, आप अच्छी हैं, होशियार हैं, टैलेंटेड हैं, आपकी रैंक ये 84 जो अटेम्प्ट किए हो ना, आपकी भी रैंक यहाँ पे 18 गलत होकर 57 से ऊपर पहुँच सकती है। तो इसलिए अगली बार जब भी आप टेस्ट दें तो ये दिमाग में रखें कि आपको कहीं नहीं जाना है,
चुपचाप टेस्ट देना है, 2 घंटे देना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। भाई देखो, यहाँ तिकड़मबाजी नहीं लगाओगे, यहाँ अपना पूरा दिमाग का दही नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई। ठीक है, तो ये आपको सुधार करना है और सुधार करके अगली बार अपने अंकों को बेहतर से और बेहतरीन करना है। अगले नंबर पे नाम आता है 4 नंबर पे शुभम मौर्य जी का। शुभम मौर्य जी, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप में बस दिक्कत ये है कि अभी आपके प्रीलिम्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पूरी तरह से क्लियर का मतलब ये होता है कि आपने अभी तैयारी तो कर ली है, लेकिन आपका भी रिवीजन उतना बेस्ट नहीं है। तो मैं आपको केवल एक ही सजेशन दूंगा कि आप केवल और केवल जो वीक में टेस्ट को लेकर हम सिलेबस देते हैं, जैसे अभी मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है सेकेंड में, है ना, सीसैट का टेस्ट है, तो आप उतने को ही पढ़ें, उतने को ही रिवाइज करें, ताकि जो ये आपके 35 गलत हो रहे ये कम से कम हो सके। देखो, ये गलत वाले जो ही आपके कम हो जाएंगे, अच्छे वाले सही वाले अपने आप सही हो जाएंगे आपके। तो इनको आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अटेम्प्ट आपने ठीक किया, लेवल अटेम्प्ट सभी ने ठीक किया है, किसी का अटेम्प्ट करना गलत नहीं है, सबने अटेम्प्ट अच्छा किया, लेकिन आप ये देखिए कि सबने यहाँ बस गलती कर दी है। जिसके यहाँ पे मैक्सिमम गलत हुए हैं उसी के मार्क्स यहाँ कम आए हैं। तो ये मैसेज क्या दे रहा है? ये मैसेज यही दे रहा है कि आपकी गलतियां कम होनी चाहिए। देखो, जोया जी ने 18 गलत किए, इसलिए वो रैंक में, बाकी किसी ने 26, किसी ने 36, अब इन्होंने 17 किए, लेकिन इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो ये भी एक नई दुविधा है कि अटेम्प्ट ही नहीं करना है हमको 2 घंटे में, तो ये भी आपको मैनेज करना होगा। तो इन पर जब हम आएंगे तो इनके बारे में बताएंगे आपको। तो शुभम जी, आपको क्या करना है? बेसिक पढ़ना है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि हमारा जो नोट्स है, हमने जो पहले फाउंडेशन कोर्स कहीं कर रखा है वो बेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। आपको यदि कहीं दिखता है कि आपका जो कंटेंट है उसमें इतनी वैल्यू नहीं है, उस कंटेंट या उस रिसोर्सेज में इतना वजन नहीं है जो अर्जुन की तरह उस निशाने तक तीर को पहुंचा सके, तो आप उसको स्किप कीजिए और श्री आईएएस एकेडमी के कोर्स में इनरोल होकर खुद को बेहतरीन बनाइए। यहाँ ये बिल्कुल पर्पज़ नहीं कि आप 250 रुपये का श्री आईएएस एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स लेकर, है ना, आप श्री आईएएस एकेडमी पे एक उद्धार करेंगे, बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको बेहतरीन बनाना, और हमारा ये मुझे पता है कि हमने जो प्री की क्लासेस कराई हैं उनका लेवल पूरा का पूरा यूपीएससी बेस्ड है, हवाबाजी वहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगला नाम है जिनकी रैंक 5 आई है, सौम्या द्विवेदी जी। आपसे मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें आप पढ़ें वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग का मतलब कि हमने अगर आपसे कहा कि मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है तो मॉडर्न इंडिया के उन सेगमेंट को देखें। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप मॉडर्न इंडिया की श्री आईएएस एकेडमी की क्लासेस को भी देखें। इवन अगर आपको सच में यूपीएससी की पीडीएफ में 2025 में अपना नाम लाना है तो आप श्री आईएएस एकेडमी की जितनी भी फाउंडेशन क्लासेस हैं न केवल उनको कवर करें, बल्कि करंट अफेयर्स की भी क्लासेस देखें, सीसैट की भी क्लासेस देखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। मेरा आपसे इतना वादा है कि हम आपको जो भी पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें कवर कराते हैं वो यूपीएससी स्पेसिफिक होती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं होती हैं। आप बाज़ार में कई सारे शिक्षकों को देखेंगे, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, कंटेंट उनका अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बात वही है ना कि जब वो कंटेंट आपके रिजल्ट में ना कन्वर्ट हो तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए मेरी आपसे बस यही विनती है कि आप आगे चलकर श्री आईएएस एकेडमी के जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनको ईमानदारी से करिए। अगर रिजल्ट आपका ना आए 2025 में, आप फिर हमसे कहिए कि सर आपकी हमने क्लासेस की, आपकी हमने पढ़ाई की, लेकिन हमारा परिणाम नहीं आया। क्योंकि हमें इतना यकीन है कि हम जो पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा यूपीएससी ओरिएंटेड होता है। और ये जो 77 आपने अटेम्प्ट किए हैं इनको इंक्रीज़ करिए, कम से कम 80+ आप यहाँ पर रखिए, और 80+ रखने के बाद इनको मिनिमाइज़ करिए। जो ही ये मिनिमाइज़ हो जाएंगे आपके अंक यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और ये मिनिमाइज़ होने का मतलब आप समझती हैं, ये मिनिमाइज़ होने का मतलब ये है कि आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए आपकी। अच्छा, होता है क्या है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है
बच्चे ये सोचते हैं पेपर देख कर आए, टेस्ट देख कर आए, उनसे वहाँ गलती हो गई तो उनको क्या लगता है कि रिवीजन में कमी रह गई। कमी रिवीजन में नहीं है, कमी है उस बुक के कॉन्सेप्ट को और गहराई में पढ़ने की। और उतनी गहराई में उतने एंगल को खोलकर रेयर ही कोई टीचर पढ़ाता है जितने एंगल पर हमने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसीलिए केवल रिवीजन पर फोकस मत करिए, बल्कि ये भी देखिए कि सामने वाले टीचर ने पढ़ाया कैसे था। ठीक है, तो आप इतना सुधार करेंगी, आपकी ये जो 33 हैं ये डबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, अगला नाम जो है वो है कोमल जी का। कोमल जी, आपने अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे किए, लेकिन आपसे एरर काफ़ी ज़्यादा हुई, गलतियां काफ़ी ज़्यादा हुई। 46 एक काफ़ी मैक्सिमम नंबर है जो कि गलती करा रहा है, क्योंकि आपके सही होने से भी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, इन गलतियों से बचने के लिए आपको ईमानदारी से फिर से क्लासेस को देखने की आवश्यकता है। आपको केवल और केवल जो भी टाइम टेबल है उतना पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। कई बार क्या होता है कि जब हम टाइम टेबल से बिखर जाते हैं, है ना, तो ही हमसे गलतियां होती हैं। और जो भी आप पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें। आपके जो 46 गलत हुए हैं, मुझे पता है कि इनमें छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, इनमें बड़ी कोई गलती नहीं हुई है। आपको क्वेश्चन आता होगा, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, लेकिन बस गलती वहाँ हुई होगी कि अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा लग तो रहा है कि ये होगा, समझ गए। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको एक बार क्लास को फिर से देखना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जीएस की जो क्लासेस हैं उनको कम से कम 3 बार देखना। शुरू में ही बता रखा है उन क्लासेस में, आपको ये भी बता रखा है कि न केवल 3 बार देखना, क्विज लगाना, बैकईयर देखना, है ना। आपके पास देखो जब काम ही पढ़ाई करना, तो सुबह से लेकर शाम तक उसी में दो और सब कुछ मत कवर करो। अब तो मान लो आपके पास टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल है, तो केवल टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कवर करो। अब जब कवर करोगे तो ये आपके नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट टेस्ट में आप अपना प्रदर्शन या परफॉर्मेंस बेहतर से और बेहतरीन करेंगे। अगला जो नाम है वो पंकज कुमार जी का। इनको मैं क्या ही कहूँ, मतलब 48 क्वेश्चन आपने 120 मिनट में अटेम्प्ट किए, अपने आप में मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि 48 बहुत कम है। आप इसको क्या सोच कर अटेम्प्ट किए मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि आप अगर प्री में भी करोगे तो कहीं से भी पास नहीं हो सकते। पास होने का बस एक ही चांस है कि आप एसटी कम्युनिटी से हों और आपके केवल 8 गलत हों, तब तो 40 के आसपास, 35 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो भी तब जब यूपीएससी का हाईएस्ट कट ऑफ ना गया हो, या हाईएस्ट उसका कट ऑफ 50% के अंदर ही रहा हो, समझ गए, तो ही हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन की कैपेबिलिटी 80+ ले जानी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर मिनिमाइज करना है गलतियाँ। और इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि तैयारी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी आपका लेवल बहुत कमज़ोर है। क्लासेस को फिर से सुनिए, फिर से रिवीजन करिए, मतलब ईमानदारी से देखो, टाइम दो। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ जाने से केवल क्लासेस नहीं होती हैं, आपका परिणाम पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग कई बार ये सोचते हो कि यार हमने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, वो 12 घंटे पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरा एक ही कहना होता है कि पढ़ाई इतनी करो कि उसका आउटकम अच्छा दिखे, आपको लगे कि हाँ यार ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप पढ़ाई मत करिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, इसको इंक्रीज़ करना। जो ही आप इसको इंक्रीज़ करोगे, इसको मिनिमाइज़ करोगे, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अगला जो नाम है वो है कुलदीप कुमार जी का। कुलदीप कुमार जी, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और जो आपने गलतियां की हैं, इन दोनों में काफ़ी मतलब एरर है। एरर का मतलब कि आपको यहाँ पर 71 की जगह पे 81 अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। यहाँ 36 जो आपने गलत किए, जो कि सही से भी ज़्यादा हैं, इसको मिनिमाइज़ करने की आवश्यकता है। इसको कम से कम आप लेकर आइए 20+ के आसपास, तब जाके आपका जो 23 का मार्क्स है ये इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो यही परफॉर्मेंस अगर आपका रहा, सोचो ये जीएस का परफॉर्मेंस है भाई, सीसैट का होता तो मैं एक बार थोड़ा सोच भी लेता।
और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे इस टेस्ट में आपको 50% प्लस लाना है। यदि आप इसमें 50% प्लस ला रहे हो तो यकीन मानना आप यूपीएससी में 60% प्लस पे जा रहे हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अच्छा अगर 50 से कम आ रहा है 45 आ रहा है तो मतलब 55 पे पहुंच जा रहे हैं। अरे ना भैया, अगर 50 से कम आ रहा है तो फिर आप फेल मानना अपने आप को यूपीएससी के प्री में। ये मत सोच लेना कि 10% मास्टर इधर से उधर कर देता है। वो 50% प्लस वालों के लिए 10% होता है, माइनस वालों के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो कुलदीप जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे टेस्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के नंबर को इंक्रीज़ कीजिए, क्लासेस को सीरियस लीजिए, जो भी हम टाइम टेबल देते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, सर फरवरी की करंट नहीं आ रही, सर फलानी क्लास नहीं आ रही। अरे जो है उनको पहले देखो ईमानदारी से। और फिर से वही कहूँगा आप सभी बच्चों से, अगर आपको देखो मेरे पे यकीन है, ठीक है, मेरी क्लासेस पे यकीन है, तो दिल से और दिमाग से जुड़ जाइए। केवल दिमाग से मत जुड़िए या केवल दिल से मत जुड़िए। दिल और दिमाग का क्या मतलब है? दिल और दिमाग का मतलब ये है कि कई बार आपका दिमाग कहेगा अरे मास्टर की टेस्ट सीरीज अच्छी, चलो जुड़ जाते हैं। दिल आपका कहेगा फलानी कोचिंग का मास्टर अच्छा यार, उससे भी जुड़े रहते हैं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि असली जो प्यार होता है ना वो दिल और दिमाग दोनों के मिलाने से होता है। और जिस दिन आपको अपने मास्टर से, अपनी एकेडमी से प्यार हो जाएगा ईमानदारी वाला, है ना, उस दिन आपका परिणाम अपने आप आने लगेगा। क्योंकि अभी आपके पैर दो मंझधार में हैं, इसको भी कवर करना है, इसको भी कवर करना। या तुम मुझे छोड़ दो, मैं सीधा सा कहता हूँ, या तो आप मुझे ही छोड़ दो, मेरी एकेडमी को ज्वाइन ही मत करो, मेरी एकेडमी में कुछ भी मत लगाओ, या जैसा परफॉर्मेंस है इसको ऐसा ही बनाए रखो। ठीक है, तो आपका होगा भला कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे जुड़े हो तो 100% मुझसे जुड़ो। और ये हर गुरु के लिए नियम लागू होता है, क्योंकि जब आप हर व्यक्ति से 100% जुड़ते हो ना, किसी भी टीचर से, तो उसका एक इम्पैक्ट अपने आप साइकोलॉजिकल पड़ता है। अभी आप सोचते हो चलो टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं मास्टर का, चलो मास्टर की करंट कर लेते हैं, चलो मास्टर का पॉलिटी का देख लेते हैं। चलो से काम थोड़ा ना चलता है ना। चलो से काम चलता होता तो मास्टर केवल टेस्ट सीरीज ही पढ़ाता, मास्टर पूरे 30+ कोर्सेज की सीरीज थोड़ा ना लॉन्च करता। समझ गए? तो ईमानदारी से जुड़ो, फिर देखना। आप 1 महीने मुझसे प्यार करके देखो। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे फूल भेजो, दिल भेजो, इमोजी भेजो, गुलदस्ता भेजो, चॉकलेट भेजो, है ना, या मास्टर क्या कर रहे हो, मास्टर खाना खाया कि नहीं खाया, ये नहीं है। यहाँ प्यार करने का मतलब ये है कि मास्टर ने जो क्लास ली उसको ईमानदारी से आपने किया, मास्टर ने जो कहा उसकी आपने पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा, मास्टर ने कहा उसको आपने रिवाइज किया, मास्टर ने आपसे उम्मीद लगाई कि आप टेस्ट में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ये होता है प्यार करने का मतलब। समझ गए? अगला नाम है अमित कुमार जी का। अमित कुमार जी, आपका भी जो परिणाम रहा है बड़ा नकारात्मक रहा है। आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की कोशिश की है। अटेम्प्ट आपने 78 किए हैं, जिसमें 32 आपके केवल सही हुए, जिस कारण आपका रिजल्ट 17 आया, जो कि बहुत ही कम है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने जो भी कूड़ा करकट पढ़ रखा है उसको कूड़ा करकट ही कहूँगा भाई। जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं आ पाई, ठीक है, जो क्लास या जो पढ़ाने का तरीका या जो रिवीजन है ना, उसको कूड़ा करकट ही बोलते हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से मेहनत कीजिए, श्री आईएएस एकेडमी की बाकी क्लासेस को अच्छे से करिए, ताकि आपके जो 78 हैं ये 80+ में कन्वर्ट हों, और ये जो 46 हैं ये केवल 20+ के आसपास रहें, इससे ज़्यादा ना हो। जो ही ये चीज़ें हो जाएंगी आपके यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है लेकिन ईमानदारी वाला, श्री आईएएस एकेडमी के साथ में। अंतिम नाम जो कि इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आया है वो है ऋषि गौर जी का। ऋषि गौर जी ने अटेम्प्ट तो अच्छे किए लेकिन मिस्टेक गलत बहुत सारे किए, जो कि 50 हैं, मतलब एक तरीके का हाईएस्ट मार्क्स हैं गलत होने के, और जिस कारण इनका परफॉर्मेंस सबसे लोएस्ट रहा है आज के इस रिजल्ट में, जो कि बहुत ही ख़राब है। मतलब एक साधारण बच्चा भी यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम या इस टेस्ट को देगा और सिर्फ तुक्का मारने के लिए बैठेगा तो वो 11 सही कर लेगा कट पिट के। ठीक है, तो ऋषि गौर जी आपसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप
केवल और केवल जो टेस्ट है उसी पर फोकस करें, इधर उधर मत भटकें। अच्छा एक बात और है, कई सारे आप में से बच्चे हैं, है ना, वो प्रेशर अब आजकल बनाते हैं। प्रेशर कैसा बनाते हैं? प्रेशर इस तरीके से बनाते हैं कि मान लो आपका जैसे टेस्ट है दूसरा, उसमें फरवरी की करंट आनी है, तो अब आप प्रेशर बनाते हो, सर फरवरी की करंट भेज दो, फरवरी की करंट भेज दो। ये मत किया करो। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये केवल फरवरी की करंट से आपका पीडीएफ में नाम थोड़ा ना आएगा। और मैं अगर आपको फरवरी की करंट टाइम से नहीं दे रहा हूँ तो इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। साइकोलॉजिकल रीज़न क्या? कि मान लो आप जो टेस्ट दे रहे हो या यूपीएससी का आपने प्री दिया और वहाँ पर क्वेश्चन हवाबाजी वाले आ गए करंट के, जो आपने पढ़े ही नहीं है, तो उस टेस्ट में मैं वो भी तो चेक करना चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े हुए करंट के क्वेश्चन को आप कैसे बेहतरीन कर ले गए। जैसे सपोज करो इसमें भी तो जोया बीन जी ने यही किया होगा। उन्होंने थोड़ा ना करंट पढ़ रखा होगा जनवरी का, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो ये क्या साबित करता है? या राहुल जी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, ये साबित करता है कि अगर बिना पढ़ा हुआ करंट आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। समझ गए? यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि टेस्ट है तो हमें सारे रिसोर्सेज मिलें। अगर कुछ कम रिसोर्सेज भी हैं उसमें भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। हो सकता है कि किसी की करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन ना आए या करंट का ही क्वेश्चन ना आए। जैसे मॉडर्न इंडिया के केवल 7 क्वेश्चन आए थे 2023 के पेपर में, तो सोच सकते हो आप, जहाँ 25 आते हैं वहाँ केवल 7 ही आए। तो इसलिए आप ये मत परेशान हो। और एक और बात, ऐसा तो है नहीं कि जो टेस्ट 2 है या टेस्ट 1 है उसमें केवल जनवरी फरवरी का आएगा, उसके बाद आगे कभी जनवरी फरवरी करंट रिवीजन ही नहीं होगा। आप पूरा प्रोस्पेक्टर उठाइए, आपको 4 से 5 बार करंट अफेयर्स रिवाइज मिलेगी। तो अगर एक बार आपको नहीं वो हो पा रहा है तो आप मत परेशान हो। आपको जो जीएस का सेगमेंट कहा गया है जिससे 60 क्वेश्चन आते हैं उनको तो बेस्ट बना लो, उन 40 को आप तुक्केबाजी में रखो। समझ गए? कहने का मतलब मुझ पर प्रेशर मत डालो। मुझ पर प्रेशर डालोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने डाला, हमने आपको करंट अफेयर्स फरवरी की दे दी और आपसे कह दिया कि इसी से 80% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें पता है कि आप कितनी कोशिश कर लोगे इसको सही से कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फरवरी का पढ़ोगे कि मैथ पढ़ोगे कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे कि आप क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे। दिन तो आपके पास 6 बजते हैं ना बीच में। समझ गए? तो अगर हम आपको टेस्ट में नहीं दे पा रहे तो आप इसके लिए व्याकुल और विचलित मत होना। ये मास्टर है आपका। मास्टर मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे शौक है। मास्टर का मतलब है आपको आपकी फील्ड का मास्टर बनाना और इस फील्ड में अपने आप को मास्टरी के रूप में रखना। ठीक है? तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई। उम्मीद है कि आप में से अधिकांश अभ्यर्थियों के इस परिणाम को लेकर कोई शंका, कोई डाउट नहीं रहा। और फिर से एक बार जोया बीन जी और राहुल जी, इनको धन्यवाद। राहुल जी को हम इसलिए प्राइज़ नहीं दे पा रहे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी क्या, नियम नियम होता है ना, और हर चीज़ नियम से ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने नियम या इमोशन में आके कुछ कर दिया कि नहीं चलो 49 है, 1 नंबर का हम ग्रेस मार्क दे दें, तो फिर आगे चल के हर बच्चा यही कहेगा। ठीक है? और फिर आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आएगी? ठीक, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने सभी इष्टजनों को शेयर करेंगे, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता। और जब आपके पास आपका कोरियर पहुंचेगा, आपका गिफ्ट पहुंचेगा, तो उस गिफ्ट को आप हमें फ़ोटो भेजकर दिखाएंगे कि आपको आपका गिफ्ट मिल गया है, ताकि अन्य बच्चों को भी लगे कि मास्टर ने केवल हवाबाजी नहीं की है, मास्टर ने सच में गिफ्ट भेजा है। और फिर से मैं यही कहूँगा आपसे अंतिम बात, कि आपको हो सकता है भारत की कोई एकेडमी, कोई शिक्षक, कोई भी आपको कह दे कि हम बेस्ट हैं, मतलब वो टीचर बेस्ट है, वो एकेडमी बेस्ट है, लेकिन आपसे इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा ईमानदारी से आपको चाहता है, जो ये चाहता है माता पिता के बाद कि आप सफल हों, तो वो केवल श्री आईएएस एकेडमी है। और श्री आईएएस एकेडमी का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आप पैसा दोगे तो ही हम आपकी सफलता की कामना करेंगे। आप पैसा नहीं भी दोगे, कोर्स नहीं भी लोगे, बस आप ये हमसे कहो कि सर हम ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहते हैं, सर हमारे पास ये पैसा नहीं है कोर्स परचेज करने का। अगर आपका मास्टर आपसे कह दे कि नहीं भैया बिना पैसा का तो हम कोनो कोर्स में आपका इनरोल ना करा पाई, तो फिर आप बताना। क्योंकि मास्टर का उद्देश्य है कि आप पढ़ाई होनी चाहिए,
आपका परिणाम आना चाहिए, आपके माता पिता का सपना पूरा होना चाहिए और उनकी जो आंखें ओझल हो रही हैं ना आपके परिणाम की प्रतीक्षा में, वो ओझलपन खत्म होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि एक पिता, एक परिवार, एक समाज, एक गांव किसी बच्चे के परिणाम की कितनी प्रतीक्षा करता है। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा सेकंड होगा उसमें आप में से अधिकांश बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में अपना रैंक बनाएंगे, अपने आप को बेहतर से और बेहतरीन होने के लिए साबित करेंगे। और जो गलतियां हमने आपको बताई हैं कि जल्दबाजी में आपको टेस्ट नहीं देना है, ऑनलाइन लाइव आके टेस्ट, जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि हम लाइव नहीं आएंगे। देखो एक बात मुझे बताओ कि यूपीएससी में आप पेपर देने जाओगे तो क्या वहाँ पर आप नहीं बैठे होगे? ठीक है, और एक और बात, आप बैक एंड में रह के क्या हमें साबित करके दिखाते हो? जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है ना, वो कैमरा ऑन नहीं करेंगे, एक तो ये, दूसरा क्या है कि वो लाइव नहीं आएंगे। ठीक है, इससे क्या साबित कर रहे हो? ना तो देखो आप प्राइम मिनिस्टर हो कि आपका चेहरा देख के मुझे कोई जन्नत वन्नत मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, या कोई अदर आपका चेहरा देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, या आपके घर को देख, यहाँ सबके सब हम लोग गरीब लोग ही हैं। आप मेरे को देखना ना वीडियो में कि मैं कितना मतलब फूहर टाइप के बन के बैठा रहता हूँ। जो मास्टर आपको कभी लाइव दिखता नहीं है वो मास्टर उस टेस्ट वाले दिन आपके सामने सामने होता है, सोच सकते हो। जब मास्टर को शर्म नहीं आ रही तो आपको क्यों शर्म आ रही? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, लाइव आने में क्या दिक्कत है? अगर आज से आप लाइव आओगे तो आप जानते हो क्या कर रहे होते हो? आप 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक डिसिप्लिन में रहते हो। आप एकेडमी के सामने बैठे होगे, बच्चों को आप देख रहे होगे, मास्टर की फालतू की बातों से आप बोर हो रहे होगे। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में छेड़खानी करता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है जानबूझ के छेड़खानी कर रहा है कि मास्टर ने कहा टोपी हटाओ, मास्टर ने कहा ये ईयरफोन मत लगाओ, मास्टर कुछ बातें करने लगा। बातें इसीलिए करता हूँ ताकि एग्ज़ाम हॉल वाले दिन आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उस दिन बगल में आपके बुलडोजर भी चल रहा हो ना तो भी आपको परेशानी ना हो। और आपको पता होना चाहिए कि आप जब एग्ज़ाम दोगे 25 मई को, उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो गर्मी अभी से मैं आपके अंदर लाना चाहता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आपका जो शरीर है वो अनुकूलित हो जाए। तो इसलिए आप सबसे ये भी मेरा विनम्र निवेदन है, आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कोशिश करें कि कैमरे के सामने आएँ। कोशिश करें आप हमारे साथ 9:30 से 11:30 लाइव रहें। इसका इम्पैक्ट आपको 25 मई को दिख जाएगा कि इस पागल मास्टर ने ऐसा क्यों कहा है, क्यों 60 टेस्ट मैंने बनाए। ठीक है, 60 टेस्ट बनाने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि आप लाइव आएँ और बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट दें। खुद को अगर आपको देखना, एक काम करना, आप इस बार सेकेंड टेस्ट में लाइव आना, कैमरा ऑन रखना, फिर आप मुझे बताना कि जो प्रेशर आपको अब मिला था, क्या वो प्रेशर आप अकेले बैठ के पीडीएफ देख के ऑफलाइन बैठ के टेस्ट देने में मिला था? बताना आप। ठीक है, और अगर आपको प्रेशर ना लगे तो फिर मत आना, फिर जैसी आपकी इच्छा जो करना। क्योंकि हम कौन होते हैं, है ना, सीधी सी बात, हम कौन होते हैं? कहते हैं ना, समय जो तमाचा मारता है वो अध्यापक नहीं मार पाता है। तो इसलिए फिर समय का मैं इंतज़ार करूँगा कि वो आपको एक तमाचा मारे और फिर आप कैमरे में लाइव और ये सारी चीज़ों में आ पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है, तो फिर से एक बार जोयाबीन जी और राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।